Hello students, today we are going to study chemical effects of electric current. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़े हुए हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सॉल्यूशन में जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, उसी से रिलेटेड जो हम लोगों को टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो हम लोग उसके आगे जो भी ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक को समझना जो है वो जरूरी है, ठीक है। तब जाके इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग समझेंगे और वहां से फिर हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से, ठीक है। ये चार्ज होता है जिस तरह से कोई मैग्नेट के अराउंड जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके भी चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जिस चार्ज के चारों तरफ अगर किसी भी कोई दूसरे चार्ज को लाते हैं तो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल कर देता है, ठीक है। तो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, जिसको कि हम लोग सी से डिनोट करते हैं। साइंटिस्ट के ही नाम पे ये चार्ज का ऐसा यूनिट रखा गया है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज दैट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which has got magnitude only and not direction. Vector quantity is that type of physical quantity which has got both magnitude as well as direction. जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं कि डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सब स्केलर क्वांटिटी में आता है। क्योंकि ये इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब में क्या है कि अगर डायरेक्शन चेंज किया जाता है तो इनके वैल्यू पे फर्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये सब वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी यही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है इसका, ठीक है। चार्ज का 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम जो भी है, इस तरह का जो होगा इसका वैल्यू होगा, लेकिन ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज करने से इलेक्ट्रिक चार्ज के वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं आता है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब जब हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये जो चार्ज जो है इससे रिलेटेड जो बेसिक जो चीज है वो समझना जरूरी है। और वो ये कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जिस सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो एटम है। और उस एटम का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो ऐसा है जिसमें कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, मूविंग पोजीशन में होता है इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी अगर चीज अगर पॉजिटिवली चार्ज है दैट मींस प्रोटॉन्स की संख्या उसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज कोई भी चीज अगर है इसका मतलब सीधा सा है कि उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। और कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज अगर नेगेटिवली चार्ज है दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। और किसी पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं है दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये जो चीज, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का ये दोनों टाइप्स भी होता है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से डिनोट करेंगे, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू से डिनोट करेंगे।
ठीक है। तो इस चार्ज का जैसे कि प्रॉपर्टीज भी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो सेम टाइप का जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। वहीं पे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और इनके चार्ज के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, इनके बीच में जो एक फोर्स जो काम करता है उसको हम लोग बोलते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये वो फोर्स है जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करता है, ठीक है। इनफैक्ट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज और एक अनचार्ज के बीच में भी काम करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड इसके प्रॉपर्टीज की बात हो गई। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, इसी के केमिकल इफेक्ट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये क्या होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल में किसी कंडक्टर के थ्रू जो चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। और उस चार्ज में भी किसका, तो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई या फिर स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, इट इज नॉट डायरेक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर है या फिर कूलम पर सेकंड, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कूलम पर सेकंड कैसे आएगा, तो इसके फॉर्मूलाज I इक्वल टू होता है Q/T, Q जहां पे चार्ज है, T यहां पे टाइम है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, टाइम का ऐसा यूनिट हम जानते हैं सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पियर है या फिर कूलम पर सेकंड है, ठीक है। अब इसके बाद जो यहाँ पे बात जो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की बात कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी एटम में मूविंग पोजीशन में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जब बैठा हुआ है तो उसमें मूवमेंट है ही नहीं, तो प्रोटॉन में जब मूवमेंट ही नहीं है तो वैसे केस में वो मूव तो करेगा नहीं। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल, फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब जिस सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, चार्ज फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकता है, उनको कहा जाता है कंडक्टर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में वाटर है, मेटल है, मेटल में मरकरी एक्सेप्शन में है जो कि पुअर कंडक्टर होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है। एसिड, बेस या सॉल्ट, इसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में मिलाकर, उसमें भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, उसके थ्रू करंट पास करेगा। और इंसुलेटर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ना कर सके, उसके थ्रू करंट का फ्लो पॉसिबल ही नहीं हो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू पास नहीं कर सकता है, फ्लो नहीं कर सकता है, वैसे सब्सटेंस को बोला जाता है इंसुलेटर। जैसे एग्जांपल में वुड आएगा, प्लास्टिक आएगा, नॉन मेटल्स जो भी है, एक्सेप्शन में है ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही एक फॉर्म है जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डिस्टिल्ड वाटर ये सब पुअर कंडक्टर में आता है, इंसुलेटर में आता है जो कि करंट को पास नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये करंट पास कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बेसिस पे ये दो टाइप्स जो होता है वो सब्सटेंस का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा जो